किसी महान इंसान ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पता नहीं उस बेचारे इंसान ने किन परिस्थितियों में ये लाइनें लिखी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मैं इस लाइन के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, मैं इस लाइन के थोड़ा सा विरुद्ध हूँ। अगर उस इंसान से मेरी मुलाकात होती तो मैं उसको ज़रूर पूछता कि भाई तूने ये लाइन लिखी है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। हमारे पुराने ज़माने में सर्कस हुआ करती थी, सभी बच्चे सर्कस देखने जाया करते थे। हर शहर में, हर गांव में पहले हर साल सर्कस आती थी और उस सर्कस में एक छोटा सा गेम होता था, एक छोटा सा खेल होता था। उस खेल में क्या होता था कि एक इंसान के माथे पे पट्टी बंधी होती, आँखों पे पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ में चाकू होता है और उसके 20 फुट सामने एक लड़की को खड़ा किया जाता है, उसके सर के ऊपर सेब रख के। अब वो कोशिश कर रहा है। अब उसके मन में क्या है कि मैं कोशिश करूँगा, चाकू मारूंगा, सेब कटेगा। या वो लड़की के कान में जाके बोलता है कि तू खड़ी रही हो, मैं कोशिश करूँगा। क्या होगा? वो उसको बोलता है तू खड़ी रही हो, मैं कोशिश करूँगा। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि चाकू तेरे माथे पे ना लगे, तेरे माथे पे लग के तेरा कत्ल ना हो जाए कहीं। मैं कोशिश करूँगा कि चाकू सेब पे ही लगे। क्या वो कोशिश कर रहा है? नहीं। ही इज़ 100% श्योर, ही इज़ 100% कॉन्फिडेंट कि चाकू उसके सेब पे ही लगेगा, न कि लड़की के ऊपर लगेगा। अगर वो कोशिश कर रहा होता तो इस कहानी का अंत क्या होगा आप खुद ही देखिए। क्या कभी एक बेटा अपने बाप से बोलता है कि पिताजी इस साल में पास होने की कोशिश करूंगा। हाँ मैं कोशिश करूंगा इस साल में 10वीं में पास हो जाऊं। अगर बोल भी देता है तो बाप क्या करता है? जूते मारेगा कान के नीचे, खींच के। वो भी बाप बोलता है नहीं कोशिश नहीं करनी, तुझे पास होना है। और लड़का भी बोलता है हाँ पिताजी मैं कोशिश नहीं, मैं पास होऊंगा। इस साल मेरे 80% नंबर आएंगे तो आएंगे ही। जो भी मुझे सुन रहे होंगे, जहाँ कहीं भी बैठे होंगे, कुछ लोग ऑफिस में बैठे होंगे, क्या वो ऑफिस ख़त्म होने के बाद, ऑफिस आवर्स के बाद अपने सहपाठी को बोलते हैं कि चल यार घर जाने की कोशिश करते हैं? बोला है कभी किसी ने? खुद से सोचिए, कभी किसी ने बोला है कि चल यार घर जाने की कोशिश करते हैं? नहीं। दे आर 100% श्योर, दे आर 100% कॉन्फिडेंट। उनको पूरा विश्वास है कि वो घर जाएंगे, कि वो घर ही जाएंगे। कभी भी नहीं बोलता मार्केट से कि चल घर जाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर 100% कॉन्फिडेंट। तो किसी भी मंजिल, किसी भी टारगेट तक पहुंचने के लिए कोशिश क्यों करना है? 100% श्योर। जब तक हमारे पास किसी भी टारगेट और मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 ऑप्शन होंगे, विकल्प अगर हमारे पास होगा तो हम हमारी ज़िंदगी में कभी भी टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन ही एक है, अगर हमारे पास रास्ता ही एक है, अगर हमारे पास सीढ़ी ही एक है, तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगर हमारे पीछे हमारा दूसरा ऑप्शन है तो कहीं ना कहीं हम डगमगा जाएंगे और फिर वही बात होएगी, कोशिश हम कर रहे थे, कोशिश हमने की, क्योंकि हमारे पास, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं विकल्प था। जब तक हमारे माइंड में विकल्प, जब तक हमारे दिमाग से वो दूसरा विकल्प नहीं निकलेगा, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। किसी पुराने ज़माने में 2 राजा हुआ करते थे। एक राजा बहुत ही बलशाली, ताकतवर, उसके पास बहुत ही सेना हुआ करती थी, और दूसरा राजा बिल्कुल ही बेचारा कमज़ोर, निर्दयी सा, इतना ही ऐसे उसके पास इतनी वो सेना भी नहीं। तो जो कमज़ोर राजा था, एक बार उसके गुप्तचरों ने पता लगाया और उसको आगे बोला कि महाराज, दूसरे देश का राजा, जो बलशाली राजा है, वो आक्रमण करने वाला है हमारे ऊपर, परसों आक्रमण कर देगा। वो घबरा गया। उसने अपनी राजसभा बुलाई, वो सब घबराया हुआ, अपने सारे मंत्री संतरी विद्वान वगैरह बुलाए
अपने वो मंत्रियों को बोला बताओ भी करें तो करें क्या, वो तो परसों आक्रमण करने वाला है, वो तो पूरी तैयारी कर रहा है। विद्वानों से बोला बताओ भाई करें क्या, या तो पहले ही हार मान लें या वो हमें मार के वो हमारी ज़मीनें ले जाएगा, हमारे पशु पक्षी जितने भी हमारी वो ज़मीन पे कब्जा कर लेगा, हम सबको मार देगा, हमारी औरतों को उठा के ले जाएगा, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो उस भीड़ में से एक इंसान उठता है, बोलता राजा विकल्प तो है, अगर आप चाहो तो, अगर आप मानो तो। राजा ने बोला भाई देर किस बात की, विकल्प तो बता। बोलता वो आक्रमण करेंगे परसों, अगर हम आज रात को आक्रमण कर दें तो। राजा ने अपने मत्थे पे हाथ मारा और बोलता भाई खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। कैसा विकल्प दे रहा है यार, कैसा तू रास्ता बता रहा है। बोला महाराज सोच के देखिए, चांसेस हैं, मेरे बताए गए जो मेरा एक विकल्प है, जो मेरा चांस है, उसके जीत भी सकते हैं। राजा ने बोला कैसे। बोला वो आक्रमण करेंगे परसों, अभी वो तैयारी कर रहे हैं, अभी वो तैयारी में नहीं है। हमारे पास जो भी हथियार है, चाकू छुरी भाले तीर जो भी है, हम आज रात को आक्रमण कर लें। चांसेस, मुझे कहीं ना कहीं चांस दिख रहा है। उस टाइम जो कमज़ोर राजा था, जिसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता था, उसके दिमाग की बत्ती जली, उसके दिमाग में भी पतलू की तरह आइडिया आया और फिर उसने बोला चलो सेना तैयार करो, आज रात को हमें उस राजा पे आक्रमण करना है। और पूरे ज़ोरों शोर के साथ वो अपनी पूरी सेना को लेके युद्ध के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी दोस्तों, और उस नदी के ऊपर एक ही पुल था और उस पुल के ऊपर से जाना था और आने जाने का वो सिर्फ एक ही रास्ता था। जैसे ही राजा की सारी सेना उस पुल को पार करती है, राजा पीछे से उस पुल को जला के राख कर देता है। सारी सेना बोलती है ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, हम वापस कैसे आएंगे, अगर कुछ हुआ, अगर उसने हमें मारा तो हम वापस कैसे आएंगे। राजा बोलता कोई विकल्प नहीं है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मरो या फिर मारो। दोस्तों अब आपको चुनना है कि अपनी खुद की लाइफ में अगर आप कोई भी टारगेट, कोई भी मंजिल, कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हो, तो आपके पास कितने रास्ते हैं, कितने विकल्प हैं और आप कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। गुड लक।